श्रद्धेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, अध्यक्षता कर रहे उदय प्रताप सिंह जी, श्रद्धेय शिवपाल जी, सामने बैठे हुए अंबिका चौधरी जी, तमाम नेता ही बैठे हैं, किसका किसका नाम ले। मैं गरीबों के मसीहा, हम किसानों के सरपरस्त आदरणीय नेताजी को नमन करता हुआ अयोध्या से आया हूं। सर्वे जी ने बतलाया, मैं वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बड़ी कविता नहीं। अयोध्या से ही सुनिए। हर साल मठाधीशी को लेकर 2-4 विकेट वहां गिर जाते हैं, मंदिर तो बन ही रहा है। सुनिएगा कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। हाँ, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। आए हाय क्या कहने। सुमैया सुनिए आप, बहुत बढ़िया। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। हाय सुनिएगा कि वक्त का तू है आफताब सही, वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। वाह। वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही, और हम यही सोचकर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। हम यही सोचकर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। अब मैंने सूरज खराब की बात कह दिया तो बड़े कमेंट आए। श्रद्धेय, एक शेर मैंने कहा तब, शेर यूं है कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, कुछ यूं हुआ कि मैंने कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। अब भक्त के माने आप तो जानते ही हैं, भक्तों ने आसमान ही, खुल के कहना पड़ेगा, कुछ तालियां वालियां नहीं आ रही हैं। सुनिएगा कि किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। बगावत, बस बगावत की जरूरत, बगावत, बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। बहुत अच्छा। आपका मानेगा भी कौन। बगावत, बस बगावत की जरूरत, ये मेरी राय है, फतवा नहीं है। हाँ। और सुनिएगा कि मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। वाह। मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। हाँ। सुनिएगा कि अब नेताओं के ऊपर तो मैं कुछ पढ़ना नहीं, डर लग रही है, सब नेता ही बैठे हुए हैं। अच्छा, आज पढ़ के देखो, देखते क्या होता है। लेकिन मैंने 20-25 साल पहले लिखा था ये, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। हाय हाय, अच्छा शेर तो बहुत बढ़िया है भाई। नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है
कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। वाह वाह, क्या अब बात। देखिए इस पर भी आप ताली बजा रहे हैं। चलिए यहां से मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। युवा पीढ़ी के तमाम बच्चे बैठे हैं। ये अच्छे इसलिए हैं कि समाजवादी हैं। मैं 4 पंक्तियां उन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं जो समाजवादी नहीं हैं, जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं। सुनिएगा। अर्ज किया है कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। और ये 4 पंक्तियां आदरणीय चाचा जी को बहुत पसंद है। इस पर हमें उन्होंने सम्मानित भी किया था कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। जो चिरागों में जरा सा रोशनी, जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। सही बात है। जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। और दीपक रंजन जी ने महफिल सजाया है। मैं तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कल फिर अपनी सरकार आएगी। मैं कुछ उन बच्चों की बात कर रहा हूं स्वागत। जिन पर काम होना है, अभी तक नहीं हुआ है। वो बच्चे जो सिलाई की दुकानों पे काम कर रहे हैं, ढाबों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। कविता हमारे लिए अभियान है, कविता व्यवसाय नहीं हमारे लिए। सुनिएगा। अर्ज किया है कि बदन पे मेरे बेशक झुर्रियां दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियां दे, हाँ। मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। ये नन्हे हाथ है इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। वाह 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 जमुना भैया वाह। ये नन्हे हाथ है इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। और योजनाओं की क्या दशा है कि योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गईं, योजनाएं सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। हाय हाय वाह वाह। योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियां चुनते रहे, नेमतें 2 4 10 कुनबों में बंट कर रह गई। वाह 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 वाह। अंतिम 4 पंक्तियां लगभग 40 मुक्तक हैं। हाँ अंतिम। सुनिएगा कि 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। वाह। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। हाय हाय। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। तन पे कपड़े पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ, शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। बहुत अच्छे। वाह। अंत में 2-3 शेर सुन लीजिए। हाँ। रायशुमारी माने वोट डालने को कहते हैं। आदरणीय अंबिका चौधरी जी सुनिएगा कि जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, जब जब रायशुमारी कर क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, हाँ। गांधी से मक्कारी करनी पड़ती हाय है। हाय 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 हाय। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और अभी सर्वेश जी ने
हंसाने की बहुत कोशिश किया, दो एक लोग मुस्कुराए तक नहीं और लोग हंसे फिर। एक शेर पढ़ा उनके लिए मैं कि हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। हाय 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 हाय, सही बात है, सही बात है। हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। और सर्वेश जी, राजनीति ऐसे ही नहीं होती है। राजनीति में कागज की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है। हाय 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 हाय, वाह वाह। राजनीति में कागज की नौकाओं पर हाँ 100 बार सवारी करनी पड़ती है। और दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है, बात मगर अखबारी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत रफ्तार से कवि सम्मेलन चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए ही बुलाया गया हो। जमुना भैया के लिए सम्मान की तालियां होनी चाहिए थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान ने आपको सांसें गिनकर दी हैं। जितनी सांसें भगवान ने दी इसी जन्म में पूरी करनी है। धड़कनें भी भगवान ने गिनकर दी हैं, इसी जन्म में पूरी करनी है। तालियां भी भगवान ने गिनकर दी हैं, इसी जन्म में सारी बजानी है। अगर आप नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में थोड़ी ज्यादा बजानी पड़ सकती हैं। अगर बिल्कुल नहीं बजाओगे तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है, एक पूरा जन्म मिलेगा। तो इसलिए बजा ही दो आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छे शेर उन्होंने पढ़े कि बुजुर्गों के दालानों में रख। इस बीच सुरेंद्र शर्मा जी आ गए हैं, जोरदार तालियां। हास्य के हमारे हिमालय और सम्राट आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी मंच पर, उनका हम स्वागत करते हैं। इतनी कमजोर तालियों से सुरेंद्र शर्मा का स्वागत होता है क्या है? अभी हम कहते हैं कि आगामी चुनाव में टिकट देंगे तो खूब जोरदार बजा दोगे। तो ये समझ लो कि सुरेंद्र शर्मा आप सबके मुस्कुराहट की विधानसभा के टिकट हैं। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र जी के लिए बजाते हैं। मैं तो जिस जिले से बैठा हूं, मैंने वहां से 15-20 श्रोता भी बुलाए। हरदोई जिले से अनिल सिंह बीरू मेरे छोटे भाई हैं। मैंने उनसे कहा कि कम से कम 10 लोग आने चाहिए, और मुझे 10 लोग दिख रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे लोकगीतकार को। क्या कुछ करना है? मैं इससे पहले कि कब सम्मेलन आगे चले, मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी, सुरेंद्र शर्मा जी और शबीना अदीब जी जो बाद में आए हैं, तो इनका स्वागत कर दें जैसे और लोगों का किया है। और ये दोनों बड़े हस्ताक्षर हैं साहित्य के, दोनों का बहुत बहुत सम्मान। एक बात मैं कहना चाहता हूं सुरेंद्र शर्मा के बारे में कि ये कवि जैसे हैं, दुनिया जानती है, लेकिन ये इंसान बहुत बड़े हैं। और एक आजाद प्रतापगढ़ी साहब और तशरीफ लाए हैं, उनका भी सम्मान अखिलेश जी करेंगे। अब सर्वेश जी आप अपना, राजीव निगम साहब का भी स्वागत। राजीव है, अरे वाह। ये तो लाफ्टर चैंपियन है भाई, हमको पता ही नहीं था, हम अपनी रंगबाजी में खड़े हुए थे। हर पुराने चोर को खतरा नए चोरों से है। तो मैं अपने को ही बहुत बड़ा हास्य कवि समझता था, लेकिन राजीव निगम बहुत बढ़िया हास्य के कलाकार हैं। मैं भाई फारूक सरल की तरफ इंगित कर रहा था। फारूक सरल न सिर्फ हिंदी के रसखान कहे जाते हैं, बल्कि अवधि के हास्य कवि भी बहुत बड़े हैं। हम लोग मंच पर उनको हमेशा रसखान कहते हैं। उनका नाम सरल है। लखीमपुर खीरी से हमारे बीच आए हैं। बहुत सरल नेचर के भी हैं और उनकी कविताएं भी बहुत सरल हैं। जब अवधि का हास्य वो पढ़ते हैं तो हिलोरे लेने लगती है मुस्कुराहट। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ भाई फारूक सरल का आप स्वागत करें, लखीमपुर खीरी से हमारे बीच।
सम्मानित मंच, भैया इसको तेज करो। बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मंच है। देश के बहुत ही लब्ध कवि हमारे मंच पर हैं और बड़े लोगों को उपस्थित है। सबसे छोटा मैं ही हूं, इसलिए बहुत डर लग रहा है, कद में भी और कविता में भी। एक आदत भी बड़ी खराब पड़ गई कभी समय में जाते जाते, ये कान तालियां सुनने के आदी हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हम बड़ी जल्दी अनमना हो जाते हैं। तो स्वागत। लेकिन मुझे यकीन है कि आप थोड़ा सा संभल देंगे। हाँ, आगे वाले तो बराबर ताली बजा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले भी अगर एक बार सहारा दे दे थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, कभी सम्मेलन हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे समाज हो, हाँ। चाहे देश हो, जी, जब संगठित होता है, जब जुड़ता है, जब सब एक साथ मिल के करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। बहुत सुनिएगा अच्छा। कि बूंद बूंद से गहरा सागर बनता है, आए सब हाय। मिलते हैं तब बनता है। हाँ, कि बूंद बूंद से गहरा सागर बनता है, ऊंचा पर्वत कण कण मिलकर बनता है, ऊंचा पर्वत कण कण मिलकर बनता है। और तिनके का कुछ अलग नहीं अस्तित्व मगर, तिनके का कुछ अलग नहीं अस्तित्व मगर, तिनका तिनका जोड़ के छप्पर बनता है, तिनका तिनका। तो सब मिलेंगे, बहुत अच्छा कवि बन जाएगा। बहुत सी बातें हुई राजनीति पर, व्यवस्था पर, देश पर, ये सब बड़े कवि हैं, पढ़ेंगे। हमारे विषय तो प्राय घर परिवार, खेत खलियान की त्योहार ही होते हैं, तो इन्हीं के बीच से मैं कविताएं बनाता हूँ। हाँ। बहुत दूर दराज की बातें नहीं करता हूँ। अभी सर्वेश भाई मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद मिले। बहुत देर तक ये हमें देखते रहे, हम हालांकि पहचान गए थे लेकिन पहचान नहीं पाया। हाँ। बाद में जब ना भाई बताया कि ये फारूक सर का चाचा है, ये फारूक सर, अरे यार तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो होता है कि बहुत दिन के बाद जब किसी को देखो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। मेरा बेटा एक दिन एल्बम देख रहा था, उसमें 30-35 साल पुराना मेरा फोटो लगा था। बहुत देर तक देखता रहा, उलटता रहा, पढ़ता, लेकिन समझ नहीं पाया। तो उसने कुछ माँ से सवाल किया, तो एक वहां से आनंद की बात निकलती है, आप लोग उससे हाँ। सुनिएगा बिल्कुल, अवधि हास्य का मजा लीजिए। कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है। हाँ, हाँ, मुस्कुराहट कि को ढाके फोटो बदलना। एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है। और सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है। सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है। श्रीमती बोली, बेटा यही तो है बाप तेरे, अब मत पूछना ये इंसान कौन है। और बेटे ने कहा कि यह पापा है, तो घर में ये दाढ़ी वाला गंजा मुआ बेईमान कौन है। हाय हाय हाय। तो देखिए, छोटी छोटी बातें भी हाय, आनंद हाय, देती हाय, हैं हाय। और कविता बन जाती है। ये दुर्गत फारूक सरल की। हाँ, देखो ताली तो सब बजाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। लेकिन इधर तालियों में बड़ी कमी आई है। यही की बात नहीं है, जितने भी कवि सम्मेलन हो रहे हैं सब में तालियों की कमी आई है। कारण है स्मार्टफोन। जब से स्मार्टफोन हाथों में आ गया है तो हाथ किसी वक्त खाली नहीं रहते हैं। सही बात है। तो सब स्मार्टफोन में लगे रहते, तो ताली बजे तो कैसे बचे। सही। अच्छा, कवि सम्मेलन में ही नहीं, हमारे पारिवारिक जीवन में भी बड़ी दिक्कतें आई हैं। मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन हो और आप चैटिंग वेटिंग कर रहे हो। आजकल कवियों ने भी एक फैशन निकाल लिया है कि 4 पंक्तियां लिखते हैं और उसके ऊपर एक सुंदरी का फोटो लगा देते हैं। हाय तो हाय। मैंने सर्वेश भाई पूछा, ये कविता तो ठीक है लेकिन इसमें एक सुंदर युवती का फोटो क्यों लगाया। उन्होंने कहा सब लोग जल्दी जल्दी में फेसबुक पे देखते हैं और आगे बढ़ा देते लाइक मार के। जब किसी युवती का, सुंदर युवती का फोटो लगा होता है, थोड़ी देर रुकते हैं तो कविता भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तब है पता। तो 2 जगह दिक्कत आई। फारूक आप सरल अगर आजकल- चैटिंग वेटिंग कर रहे हो, फारूक सरल जी आजकल युवतियों के ही सहारे अपनी कविताएं चला रहे हैं। और पत्नी पड़ोस में हो, तो अगर तेज तरार हुई हाँ। और ये देख लिया कविता और फोटो उस पर लगा हुआ, तो कुछ का कुछ समझ के हो सकता है मोबाइल फोन कुछ फेंक दे। लेकिन अगर सीधी शादी हुई तो बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी, तो अलग अपना रोना तो रोएगी।
तो उसी का मैंने एक छोटा सा गीत पढ़ा, 2-2 मिनट के गीत है, सुनेगा बहुत बढ़िया गीत है, अद्भुत है। कि अलग कैसे कोसती है। हाँ कि जौन बना इस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, जौन बना इस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, राम करे बहुराय जो हमरे घर में आग लगाइस, राम करे बहुराय जो हमरे घर में आग लगाइस। सही बात है। हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो, हाँ हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा फेसबुक वाली बहुत पे अच्छे। रिझाई गए हो, राजा मन की बात है। फेसबुक। अच्छा, नए नए शौक में होता क्या है कि 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी, हाँ 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी, और कुंटल भर के रहें 10 किलो रह गए दिल भर जानी, और स्याठा जैसी हो गए देहिया झुराई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो, राजा। हाय, हाय। कि अच्छा, चैटिंग वेटिंग करते हो तो आप लोग थोड़ा छुपाना पड़ता है पत्नी से, हाँ कि कर्म तक ना ले रात भर हमसे मुंह लुकवावे, हाँ कर्म तक ना ले रात भर हमसे मुंह लुकवावे, आई लव यू लिखे वहे का हमसे पिंड छोड़ावे, और बौखल पहले रहे अब, बौखल पहले रहे अब सिरियाई गए हो, राजा हाय, हाय। फेसबुक वाली हाय, पे। हाय। अच्छा, फेसबुक चली, उसमें एक आईडी लगती है, हाँ अब आईडी में भी एक फेक आईडी लगने लगी, हाँ तो सब फंसने लगे। सब मालूम है इनका बुढ़ाऊ क्या। हाँ, कि 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, हाँ 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, हीरोइन जस सुंदर फोटो जीपी माँ चपकाइश, हाँ। वही की देखी कई जवानी लबलबाई गए हो, राजा फेसबुक वाली पे रिझाई। ये छोटी छोटी सी बातें देखिए आनंद देती हैं। एक गीत और पढ़ है मर्दी। क्या लाइन पढ़ दी, सामने हाँ, लोग ताली एक बजा के दूसरे बताओ के तो एक कंधे गीत में हाथ बताओ। मारने लगे भाई। हाँ, ये भी देखिए बिल्कुल पारिवारिक गीत है। लबलबाने का मजा लिया सबने। महिला सशक्तिकरण हो गया है, आप हाँ। सब जानते हैं, हाँ। और हम पुरुषों की स्थिति कैसी है भी आप जानते हैं। सही बात है। हाँ, असल में हुआ है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज था, तो हम पुरुषों की बड़ी दबंगई चली। जब इनका शोषण बढ़ा, इनका उत्पीड़न बढ़ा, तो सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया, महिला उत्पीड़न का कानून, दहेज उत्पीड़न का कानून, घरेलू हिंसा का कानून, और जाने कितने कानून इनके पक्ष में बन गए। तो हम पुरुष वर्ग बड़ी दहशत में आ गए, बड़ी पकड़ में आ गए। वो रवाबदार जो पहले चलता था घरों में, अब नहीं चलता है। पहले कोई काम लेना होता है, चाय पीनी, चाय बनाना, वरना तुरंत चाय आ जाती थी। मुझे जाड़े में कभी समय नहाना था, मैंने पुराने लहजे में कह दिया पानी गर्म करो, वरना। श्रीमती बोली वरना आप क्या कर लेंगे? हमने कहा वरना हम ठंडे पानी से नहा लेंगे। तो इस समय ऐसे उत्तर आने स्वाभाविक है। सुनिएगा, बहुत उस दिन सावधानी सर्दी लग सुनिएगा गई। और सावधानी बरतिएगा भी। उस दिन सर्दी कैसे लगी। उत्तर मिलते हैं सब भाई। हाँ, स्वागत है। कि हमका बलमु जो सतई हो, हाँ, हमका बलमु जो सतई हो, तो जेल माही तसला बजई हो, हमका बलमु जो सतई हो। हाय हाय। तो जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया, मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छैया छैया, और चौका बर्तन करो सवेरे उठ के चाय बनाओ, और पहले साड़ी प्रेस करो फिर कभी सम्मेलन जाओ नाही, मनी हो कहा तो भरी पई हो, जेल माही तसला बजई हो, हमका बलम। हम और हमारी ये जमात पूरे देश में घूमती रहती है। हाँ। किस शर्त के ऊपर हमको बाहर निकलने की अनुमति मिलती है? हाँ। आप भी कभी बाहर जाइएगा, इस शर्त को मानिएगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। कि दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नई या गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नई या गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, अच्छा। और कैसी भी हो छमक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलमुही से भी तुमने की जो ताका झांकी कहीं, राह में जो नई ना लड़ई हो, हाय हाय। तो जेल माही तसला बजई हो, हमका बलम।
अच्छा, सुरक्षा के जितने स्तंभ हैं हाँ। सब महिलाओं के पक्ष में, पुरुषों के पक्ष में एक भी नहीं। सही बात। सावधानी बरतनी चाहिए, बरतनी पड़ेगी। सुनेगा सही बात है। कि न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, नारी, अबला, उत्पीड़ित, असहाय, दलित जग माने, और को मानी जो हमरे ऊपर तुम आरोप लगई हो, और मेहरी लतियावती है यू तुम कही का जाए बताई हो, कौनो ढूंढे गवाही न पई हो, जेल माही फसला कहा जाता है कि कविताएं अपने अनुभव से लिखी जाती हैं। ये सारा अनुभव फारूक भाई का था। मतलब हम कितना आश्चर्यचकित थे जब वो नकली डीपी वाली बात इन्होंने बताई। इनका लड़का बड़ा हो गया है, इनसे लंबा है, इनसे बोला बिल्कुल सच्ची घटना है, भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ आज तक बोला ही नहीं। लड़का बोला इनसे, अब्बू हमने फेसबुक में 5 फेक आईडी बना रखी हैं। तो इन्होंने कहा क्या बदतमीजी करते हो, ये कहीं किया जाता है? बोले हाँ, ये तो आप कहोगे ही, जो हमने मुन्नी के नाम से एक फेक आईडी बनाई है, आप 15 दिन से उसको आई लव यू बोल रहे हैं। एक बार खुल के ताली बजाइए तो आनंद आएगा। देखिए क्या है, यही सब आनंद करने। लेकिन चाहे जितनी मस्ती की बातें कर ली जाएं, मुस्कुराहट की बातें कर ली जाएं, लेकिन जो असली जिंदगी होती है ना, वो हृदय की धड़कनों से ही संचालित होती है, विचारों के उद्वेलन से ही संचालित होती है, अपने आवेगों संवेगों से होती है। जब उन्होंने लवलवैयों वाला को सुनाया था तो आदरणीय पटेल जी ने और अंबिका जी ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ मारा। हम ये नहीं समझ पाए कौन किससे कह रहा है। लेकिन चल रहा है, ये भी चाहिए, ये जिंदा दिली चाहिए। कौन कहता है, सनकी जी का है, कौन कहता है बुजुर्गों में इश्क का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। तो ये भी बहुत आवश्यक है। आइए इस कवि सम्मेलन की तरफ ले चलते हैं, शायरी सम्मेलन की तरफ ले चलते हैं। ये मैं इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूं क्योंकि आपकी बहुत आदत कवि सम्मेलन सुनने की नहीं है, तो मैं बीच बीच में जो ये सब बोलता हूं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बस इतना ही मेरा काम है कि आप मुस्कुराते रहें। लेकिन इस मुस्कुराहट के बीच में जो अच्छी कविता है उसको भी जिंदा रखने का काम आपका है, जो आदरणीय नेताजी क्या करते थे। वो नीरज जी का चित्र आप देखिए, ये कविता के साथ धरती पुत्र की जो मुस्कुराहट है वो ये संदेश देती है कि अगर शब्द जमीन के साथ जुड़ा रहेगा तो प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचेगा। आइए मैं मुमताज नसीम को आमंत्रित करना चाहता हूं। वो देश की बड़ी शायरा हैं, इंटरनेशनल शायरा हैं, दुनिया में सब जगह मुमताज नसीम जाती हैं। मुझे इस बात का फख्र है कि ये उर्दू मंच पर थी। एक बार मैंने 20-22 साल पहले इनको कहीं सुना, मुझे लगा इस शायरा को हिंदी मंच पर भी होना चाहिए। हमने इनको हिंदी मंच पर आमंत्रित किया और हिंदी मंच पर भी इनको उतना ही दुलार मिला जितना उर्दू मंच पर। जोरदार तालियों के साथ मुमताज नसीम साहिबा हमारे लिए आइए। श्रद्धेय नेताजी की स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ। मंच के अध्यक्ष उदय प्रताप जी से इजाजत लेती हूँ। स्वागत। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय शिवपाल जी और मेरे सभी साथी, कोशिश करती हूँ कि अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। आप लोगों के बीच में ये मेरी पहली हाजिरी है, अब आप लोगों के बीच का हिस्सा हूं मैं। वाह, एक मर्तबा आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। ये देखो फारूक सरल कहते कहते मर गए, किसी ने ताली नहीं बजाई। स्वागत। एक गजल का मतलब 2-3 शेर पढ़ती हूँ और अपना ये सफर यहाँ से शुरू करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली है। एक मतलब है कि मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। वाह। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। हाय हाय, वाह वाह वाह। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई।
और समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है। समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है। मेरे खुदा मैं किस नए अजाब में उलझ गई। मेरे खुदा मैं किस नए अजाब में उलझ गई। और ये शेर के मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है। मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है। सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। आए हाय सवाल वो क्या किया कहें? कि मैं जवाब में उलझ बहुत गई। अच्छा शेर है। बहुत अच्छे से आपने सुना। चाहती हूं कि क्योंकि वक्त की पाबंदी है और सारे दोस्तों को आप तक अपनी कविताएं पहुंचानी है और मुझे कहा गया है कि कम वक्त में जो आपका बेहतर है वो आपको पढ़ना है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो मुझे पसंद है मैं आपके बीच में वो पढ़ूं। 4-4 पंक्तियों से आपकी स्वागत है खिदमत करती हूँ। मुमताज जी। सुनिएगा। हम्म, प्यार की खुशबुओं का हाँ हाँ, प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं। मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। प्यार की क्या कहना है, वाह, वाह, खुशबुओं वाह, का। वाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी क्या बात। मोहब्बत। प्यार की खुशबुओं का समंदर हूँ मैं। मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। जानती हूँ कि तू मेरी तकदीर है। मान भी जा के तेरा मुक़द्दर हूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत 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 अच्छे। शुक्रिया। और 4 पंक्तियां ये भी पढ़ती हूँ। सुने गोप जी, सुनिएगा कि बन के बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे। क्या खबर थी के नस नस में बस जाओगे। क्या बात है भाई, बन वाह, वाह, के वाह। बादल जो मुझ पर, बन के बादल जो मुझ पर बरस जाओगे। क्या खबर थी कि नसे नसे में बस जाओगे। आज मौका है जी भर के तुम देख लो। देखने को वगरना तरस जाओगे। क्या कहने, वाह 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 वाह, बड़ी बात कह दी। है जी भर के तुम क्या बात देख है। लो। देखने को वगरना तरस जाओगे। और अब मेरी पसंदीदा ये 4 पंक्तियां हैं जो पढ़ती हूँ। स्वागत है मुमताज। सुनिएगा। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए। उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। बेवफा अब तो आजा, बेवफा अब तो आजा खुदा के लिए। उम्र भी अपनी पलकें झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने हाय, हाय, क्या कहने लगी। भाई, वाह 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 वाह, बेवफा बहुत अच्छे मुमताज, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। दीपक जी अब आप बैठ जाइए। आपने बड़ी खूबसूरत ये महफिल सजाई और हमें इसका हिस्सा बनाया। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप जो पीछे बात कर रहे हैं ना, तो वो सारी मुझे भी सुनाई दे रही है, तो वो मेरे लिए नहीं, थोड़ी वो- मुश्किल वो- हो रही वो है। दी- वो दीपक नहीं कर रहे हैं। वो जो भी दीपक हैं, जो से भी दीपक हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी लौ को मध्यम कर लें ताकि मेरी ये जो रोशनी है वो आप तक पहुंच पाए। एक मर्तबा तालियां बजा दें। लेकिन मैं बिल्कुल सीधे सीधे आपसे बिना बात किए अपनी कविता पढ़ती हूँ, यही मेरा अंदाज है। बीच में बहुत ज्यादा बात करने की मेरी आदत नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कोई कविता बात आप तक पहुंच जाए। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, ये सुने। स्वागत, वाह। अपने जेवर के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं
आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए क्या दर्द है। अपने जेवर दर्द है। के बक्से में, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे हाय, 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 लिए। बहुत त्याग है। वैसे रेशम के कपड़े। कोशिश करती हूँ कि एक गजल के लिए, जिसके लिए मुझे हुक्म मिला है, मैं वो गजल पढ़ूं बिल्कुल। और आप लोगों की यही मोहब्बतें मुझे मिलें। एक मतला और 2-3 शेर पढ़ती हूँ। बड़ी स्वागत है। आसान सी एक गजल है, लेकिन मेरे दिल के बड़े करीब है। मैं पढ़ती हूँ और अपने सभी साथियों से भी थोड़ी सी गुजारिश करती हूँ कि तवज्जो से सुने। बिल्कुल। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तू जो हो गया किसी और का, हाँ, मुझे इसका कोई गिला नहीं। तू जो हो गया किसी और का, तू जो हो गया किसी और का, मुझे इससे का कोई गिला नहीं। मेरा क्या कसूर था अब तलक मुझे ये जवाब मिला नहीं। क्या बात है, सही बात है, वाह वाह। तू जो वाह, हो वाह, वाह। गया किसी और का, मुझे इसका कोई गिला नहीं। तू जो हो गया किसी और का। शेर हाजिर करती हूँ, सुने के। इनायत। चारागर कहते हैं डॉक्टर को, आसान लफ्जों में आप सुने कि तुझे चारागर भी न मिल सका, मुझे चारागर भी मिला नहीं। वाह 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 वाह। तुझे चारागर भी न मिल सका, मुझे चारागर भी मिला नहीं। तेरा जख्म दिल भी सिला नहीं, मेरा जख्म दिल भी सिला नहीं। तेरा जख्म दिल भी सिला नहीं। देखिए, एक कसर बाकी रह गई थी। ये जो आप हिस्से बांट रहे हैं, मेरा भी रख दीजिएगा यहां पर। चल, एक गजल का मतला और एक 2-3 शेर पढ़ना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बीच में ये हलचल कर दी। खैर, मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ पाऊं। नहीं, देखिए, एक मरतबा तालियां बजा दें, आप तक भी पहुंचेगा। मुमताज, जी। एक सेकंड। देखिए क्या है, शायरी जो होती है ना, बड़ी नाजुक चीज होती है। उसके बीच में अगर जरा सा भी दखल आता है ना, तो शायरी उदास हो जाती है। और अगर मुमताज उदास हो जाए, उनकी शायरी उदास हो जाए, तो शाम अवध उदास हो सकती है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और बहुत अच्छे से सुनिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। देखिए, जिस हिस्से में वो बांट रहे हैं, बस वहीं पे लोग बिजी हैं, बाकी लोग शामिल हो जाइएगा। सुने। पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। सुनो भाई, वाह, पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल- सजना क्या क्या भूल गई। पागलपन में, पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई। तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। क्या कहना है, ये देखिए, ये है। तुझसे मिलकर वाह वाह वाह, मुमताज जिंदाबाद। वाह वाह वाह। थी, घर का रास्ता
ईशा विशा भूल गई, हाय हाय। कंगी वंगी चोटी वोटी, शीशा विशा भूल गई, तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल जिंदाबाद। गई। वाह 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 वाह, यही इश्क होता है। वाह, बहुत याद अच्छा। रहा बस बहुत अच्छा। अपना चेहरा भूल गई। और शेर हाजिर करती हूँ, सुने आप, अच्छा सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। पढ़ती हूँ कि एक शेर है थोड़ा सा किस मौसम में आई अदला बदली रास मुझे, तेरा मफलर जब से मिला है, अपना दुपट्टा भूल हाय हाय, गई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जब से ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्लासिकल देखिए, शेर है गजल- ये, अद्भुत शेर है भाई, वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह। बड़ी मोहब्बत आप सभी की। देखिए मैंने कहा था ना कि गजल पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन गजल सुनना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। एक मुश्किल काम मैं कर रही हूँ और दूसरा आप, और हम दोनों कामयाब हैं। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाइए। मैं अगला बहुत शेर अच्छे, पढ़ती हूँ, वाह, वाह, सुनिएगा। वाह, वाह। बहुत अच्छे। पागलपन में हाजिर करती हूँ, मुझको ही सब देख रहे थे, महफिल में जब तू आया, मुझको ही सब देख रहे थे, महफिल में जब तू आया, तेरा जलवा याद रहा, बस अपना जलवा भूल गई। हाय हाय, तेरा हाय, हाय। जलवा याद रहा बस। और आखिरी शेर, फिर ये सारी मेहनतें तमाम इस महफिल का हिस्सा बनी, उसके लिए सभी का शुक्रिया। और खास तौर पर ये मेरा आप सबके लिए शेर, इनायत। तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची, तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची, इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक बार मुमताज के लिए और तालियां बजाइए। ये सबको और पढ़वाया जाएगा। ये जो कवि सम्मेलन आज हो रहा है आदरणीय नेताजी के स्मरण में, उनके जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन 22 तारीख को चूंकि बहुत बड़े स्मारक का लोकार्पण होना है, तो आदरणीय अखिलेश जी के आदेश पर दीपक रंजन जी ने ये महफिल सजाई है। हर साल हम लोग नेताजी के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन करते थे। मैं पहली बार इसी प्रांगण में नेताजी से मिला था, और जो कविता तब मैंने सुनाई थी, नेताजी ने उसके बाद 15 मिनट तक उस विषय पर भाषण दिया था। जब मेरा नंबर आएगा तब मैं वही कविता सुनाऊंगा, लेकिन मुमताज के लिए एक बार बहुत अच्छी सी तालियां बजाइए। ये आज हम लोग बानगी दे रहे हैं, सिर्फ आपके भीतर वो हम जगा रहे हैं कि हाँ, ये कवि सम्मेलन मुशायरे बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही वो संस्कृति है जो आपकी सभ्यता को जिंदा रखती है, वरना नहीं जिंदा रख सकते। आइए, मैं एक ऐसे शायर को आमंत्रित कर रहा हूं जो प्रतापगढ़ से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, उनको बुलाऊं। उससे पहले मैं जरा सा एक बात बता दूं, जब मुमताज पढ़ रही थी तो यमुना प्रसाद जी भैया बैठे बगल में, हमसे बोले, सर्वेश तुम नहीं कुछ इश्क मोहब्बत का लिख सकते हो क्या? हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते हैं? बोले सुना सकते हो क्या? हमने कहा क्यों नहीं सुना सकते हैं? बोले हिम्मत हो तो सुनाओ। तो मैं 4 लाइन जो है
इश्क की सुनाता हूं। हास्य कवि का श्रृंगार कैसा होगा, ये मैं आपके सामने रखता हूं। जरा सी ताली बजाओ, 4-5 लोग, काम हो जाएगा। बस बस बस, बहुत है, इतना बहुत है। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए। हाँ देखिए, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। हर आदमी चाहता मिलो कुछ बात हो जाए है ना। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बरसात हो जाए। देखिए कितना रोमांटिक सीन क्रिएट कर रहा हूं मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। अब बताइए इससे ज्यादा महंगा प्रेम कौन कर सकता है। 4 पहिए पंचर करवा रहे हैं, फिर भी मिला नहीं कुछ। कोई बात नहीं, चलिए आइए। लेकिन ये मुस्कुराहटें तभी जिंदा रह सकती हैं जब संजीदगी जिंदा रहेगी। जब संजीदगी जिंदा रहेगी तब तक मुस्कुराहटों को प्रश्रय मिलेगा। अगर सिर्फ मुस्कुराहटें जिंदगी में होंगी तो कोई संजीदा काम नहीं हो सकता। मैं आजाद प्रतापगढ़ी साहब को दावते सुखन दे रहा हूं। बहुत अच्छे शायर हैं, मुझे बताया गया, मैं आज उनसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत शुक्रिया। स्वागत। अखिलेश में संघर्ष का एक दीप जलाकर धरती के पुत्र देश के नेता चले गए। मेरे दोस्तों, एक शिकायत दर्ज कराता हूं आपकी अदालत में कि सियासत के अलग किरदार थे नेता मुलायम सिंह, दबे कुचलों के खेवनहार थे नेता मुलायम सिंह। पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना बहुत कम है, वो भारत रत्न के हकदार है नेता मुलायम सिंह। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है, शायरी मैंने कभी लिखी नहीं, हमारी बहन अभी पढ़ रही थी। मैंने शायरी कभी, जब भी लिखता हूं, शायरी लिखने की सोचता हूं तो आसपास हमारे आग और अंगारे दिखाई देने लगे। बंद करो अब नफरत का व्यापार नहीं चलने वाला। बंद करो अब नफरत का व्यापार नहीं चलने वाला। बंद दो शहरों का ये थोड़ा इसको भाई थोड़ा तेज कर दीजिए, इसको वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसको। नाम बदल दो शहरों का इतिहास नहीं मिटने वाला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सच्चाई सब जान गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सच्चाई सब जान गए, मगर हकीकत भारत का अखबार नहीं लिखने वाला। सदा एक थे एक रहेंगे, सदा एक थे एक रहेंगे, लोकतंत्र का नारा है। बंद करो यह जुमलेबाजी, हिंदुस्तान हमारा है। बंद करो यह। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक बंद पढ़ता हूं और पूरा घोसी का चुनाव, अखिलेश जी घोसी का पूरा चुनाव एक बंद। मैं इसको लिखता ना, लेकिन एक लोगों ने यह कहा कि यह चुनाव नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, घोसी का, यह चुनाव 2024 की वानगी है। तब मेरे 4 मिसरे देखिएगा आप। एक तरफ मंशा लोगों की थी नफरत फैलाना है। सुनिए मेरे दोस्तों,
एक तरफ मंशा लोगों की थी नफरत फैलाना है, एक तरफ मंशा लोगों की थी नफरत फैलाना है, एक तरफ अखिलेश खड़े थे हिंदुस्तान बचाना है, एक तरफ अखिलेश खड़े थे हिंदुस्तान बचाना है, एक तरफ पलटू चाचा थे, एक तरफ पलटू चाचा थे बोल रहे थे अंग्रेजी, एक तरफ पलटू चाचा थे बोल रहे थे अंग्रेजी, एक तरफ जनता बैठी थी अब की सबक सिखाना है, सर चढ़कर जो बोल रहे थे घोषणे धिक्कारा है, बंद करो अब जुमलेबाजी हिंदुस्तान हमारा है, बंद करो अब। और एक बंद पढ़ता हूं, उस बंद का दर्द यह है कि हमने उसको जिया है। हम जहां के रहने वाले अखिलेश जी हैं वहां 3000 की आबादी में लगभग 400 लोग होंगे जो फौज में होंगे, 400 लोग होंगे जो फौज में होंगे, और हमने इस दर्द को जिया है। इसलिए मैं इसको पढ़ता हूं कि यह सरकार, सुनिए जरूर तो समझ जाएंगे आप, सारे सियासी लोग बैठे हैं और इतने सियासी लोग किसी मुशायरे में आज तक तो हमने नहीं देखे हैं। क्यों भैया, सही है ना? इतने सियासी लोग कभी रहे नहीं। हमने सियासी लोग ही पहली बार देखे हैं। नहीं, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत देखा आपने। सुनिए एकदम कि यह सरकार मुलायम सिंह की है कानून बनाएगी, यह सरकार मुलायम सिंह की है सरकार कानून बनाएगी, यह सरकार मुलायम सिंह की है कानून बनाएगी, अब शहीद की माशों का अंतिम दर्शन कर पाएगी, अब शहीद की माशों का अंतिम दर्शन कर पाएगी। यह कानून बना करके नेताजी ने सम्मान दिया, घर शहीद के साथ तिरंगा उसकी अर्थी आएगी, जिसकी छाती पर गोली खाई है देश का प्यारा है, जिसने छाती पर गोली खाई है देश का प्यारा है, बंद करो यह जुमलेबाजी हिंदुस्तान हमारा है, बंद करो अब। एक आखिरी शेर सुनिए मेरे दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम झेल रहे हैं साहेब की प्रधानी में, हिंदू मुस्लिम झेल रहे हैं साहेब की प्रधानी में, हिंदू मुस्लिम झेल रहे हैं साहेब की प्रधानी में, फिर झांसे में मत आ जाना, मत फंसना नादानी में, फिर झांसे में मत आ जाना, मत फंसना नादानी में, फिर झांसे में मत आ जाना, मत फंसना नादानी में, महंगाई से जूझ रहे सब चीख रहा है हिंदुस्तान, महंगाई से जूझ रहे सब चीख रहा है हिंदुस्तान, दूध दोबारा मत रख देना बिल्ली की निगरानी में, मिली किसानों को दुगनी कीमत ये झूठा नारा है, बंद करो अब जुमलेबाजी हिंदुस्तान हमारा है, बंद करो अब। एक छोटी सी नज़र पढ़ता हूं, एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं। अब क्या हमको लगता है हमारे हिस्से के भी 4-5 मिनट बाकी है। एक दिन का जिक्र करता हूं अखिलेश जी, 10 सितंबर 1965 का। अच्छा, कि अभी लड़ाई भारत पाकिस्तान में आगे होनी थी, हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं ना लोग दोस्तों, निशाने पर हम ही अकेले हैं,
अभी लड़ाई भारत पाकिस्तान में आगे होनी थी, किसकी विजय पताका होगी कहाँ किसी ने जानी थी। कुछ गोला सरहद पर पाकिस्तान से ऐसा आया था, जिसकी ताकत देख के हिंदुस्तान बहुत घबराया था। ना ऐसी तोपें थी हिंदुस्तान में, ऐसे गोले थे लगता था कि नहीं बचेगी, दिल्ली सैनिक बोले थे। अमेरिका ने कहा पाक से साथ तुम्हारा हम देंगे, सैनिक भले तुम्हारे कम हो बारूदें हम भर देंगे। मदद तुम्हारी करना पाकिस्तान मेरी मजबूरी है, दुनिया के नक्शे से हटना हिंदुस्तान जरूरी है। रसिया ने समझाया था कि दिल्ली अगर बचाना है, अगर तिरंगा लाल किले पर फिर तुमको फहराना है, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा। जान हथेली पर लेकर दुश्मन से टकराना होगा, यही एक सूरत बाकी है हिंदुस्तान बचाने की। जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की, जल्दी जल्दी करो तैयारी। सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन अकेले जाएगा, सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन वहां पर जाएगा, कहां खड़ी हैं उनकी तोपें इसका पता लगाएगा। हमें अकेले जाना होगा अब दुश्मन की माटी में, छाया है कोहराम फौज के कश्मीर की घाटी में। लाल बहादुर तड़प रहे हैं क्या आगे कर पाएंगे, क्या भारत की जनता को हम फिर भारत दे पाएंगे। कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परवानों ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने। सारे फौजी सोच रहे थे कौन वहां पर जाएगा, कौन स्वेच्छा से भारत को अपना ऋणी बनाएगा। अरे खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बम बरसाएंगे, हम अपनी कुर्बानी दे करके भारत को जोड़ेंगे। दिल्ली को जो देख रही हैं वो आंखें हम फोड़ेंगे। ऐ अल्लाह इज्जत रख लेना तेरा एक सहारा है, मुसलमान है दुश्मन मेरे मजहब वही हमारा है। कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने गाजीपुर का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान थर्राया है। अमेरिका का मंसूबा कासूर में हमने तोड़े हैं, तुमसे बड़े समर्पित हैं हम इस पन्ने को जोड़े हैं। देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे। राजदुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं, राजदुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं। हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। और आखिरी बंद 1 मिनट लगेगा कि 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान वजीर मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं, मौलाना अहमद उल्ला ने अपने सर कटवाए हैं। आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश चलाए हैं, जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश के कातिल टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जफर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के संघर घरों में है, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक ने फंदे चूमे हैं, फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं। रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं। परमवीर का भारत में इतिहास भी हमने जोड़ दिए, लाल किले पर पहुंचेंगे मंसूबों को हम तोड़ दिए। वीर हमीद ने भारत के इतिहास में पन्ने जोड़े हैं, पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं। ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं, पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं। ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं, इस अखंड भारत में हम गद्दार कहां से लगते हैं। अगर नया इतिहास पोखरन में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को आगे शक्त परीक्षण में करना होगा। कैसे इन्हें बताएं कि ये भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाए हैं, हमने देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाए हैं। हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं। शुक्रिया भाई।